जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से विभिन्न टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या है सो देखिए। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो देखिए इसकी जो पहचान की गई है, ये पहचान की गई है पियाजे द्वारा, ठीक है। संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। याद रखिएगा, यूपी टेट 2013 में पूछा गया सवाल है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए कि स्वकेंद्रित अवस्था, एक मिनट, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो ये स्वकेंद्रित अवस्था बालक के 3 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष तक। चलिए ये भी देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। अगला है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए पियाजे जो जाने जाते हैं ये ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है वो है आपका नैतिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? तो देखिए बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसके लिए उत्तम स्थान है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिए मैंने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से एक पूरा चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला है अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक। तो देखिए अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है वे संज्ञानपरक भी है, संवेगात्मक भी है और क्रियापरक भी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। देखिए अगला है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसका संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मैंने फुल डिटेल में पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए यूपी टेट 2016 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। चलिए आगे जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है तो समावेशन और समायोजन के रूप में, ठीक है। ये भी देखिए सीटेट 2016 फर्स्ट पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसका आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट। देखिए सीटेट 2016 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। आगे है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अनोन्य क्रिया, याद रखिएगा। देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे देखिए। आगे किसी बच्चा का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत। देखिए ये भी सीटेट 2016 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए यूपी टेट 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो उसको कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जब तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट करें तो वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ठीक है। सीटेट 2016 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था।
अगला है कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। ठीक है, कोई 5 वर्ष की लड़की है, वो टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। अब लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। कौन सी विभिन्नता है? तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, 2015 सेकंड पेपर में पूछा गया था। ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये सीटेट 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। आगे है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, या कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिकता तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोहलबर्ग ने पुरुषों तथा महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। यही इसका आंसर होगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये इसका आंसर है। सीटेट 2015 सेकंड पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सके। ठीक है, विचार की को पलट ना सके ये सिद्धांत पर। आगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, सेकंड पेपर में पूछा गया सीटेट में। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चलिए आगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा स्तर 1। ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है स्तर 1। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन और है विकास अधिगम का समानार्थक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। ये परीक्षा में बार बार दोहराया जाता है, इसलिए ये बहुत ही वीवीआई है। इसको आप समझ लीजिए कि भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। अगला सवाल है पियाजे के विकासात्मक। ठीक है, पियाजे के, इसको मिटा देता हूँ। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो देखिए विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विकास नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यूपी टेट 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। सीटेट 2013 सेकंड पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो आंसर होगा डी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी अंतर करना। तो ये था 30 महत्वपूर्ण सवाल। अगले वीडियो में फिर मैं आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल कराऊंगा। इसमें टोटल कितने सवाल हैं आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 62 सवाल है। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।